हाफिज जी तुम मस्जिद छोड़ के क्यों आ गए? चलो हमारे साथ मस्जिद में वापस चलो। अबे तुम लोग तो मुझे मस्जिद से निकालना चाहते ही थे, अब मैं खुद निकल के आ गया तो मुझे बेशर्मों की तरह बुलाने भी आ गए। हम आपको मस्जिद से क्यों निकालना चाहेंगे हाफिज जी, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ देखी तेरी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत करता तू हमसे। हाफिज जी असल में कहाँ थे तुम? हम अपनी दवाई लेने गए थे तो थोड़ा लेट हो गए। ऐसा है मस्जिद छोड़कर घर चले आओ, फिर पहले अपना इलाज ही करा लो। क्या यार, जोहर में भी गायब, असर में भी गायब। अपने इमाम से बात करने की तमीज है नहीं और कह रही है हाफिज जी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अरे हाफिज जी इसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? ये तो बाबला। तू तो समझदार है, देखी तेरी समझदारी भी। अरे यार इन हाफिज जी को मस्जिद से निकालो। सबने अपनी अपनी मस्जिद में अपनी बिरादरी के इमाम रख रखे हैं, हम भी अपनी मस्जिद में अपनी बिरादरी का इमाम रखेंगे। ये है समझदार इंसान। शादी ब्याह में तो बिरादरी बात कर रखा, अब बिरादरी बात को मस्जिद तक ले आए। हाफिज जी इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मस्जिद वापस चलो। तू माफी मत मांग, उस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। ओ हाफिज जी, जी सकलैन भाई। वजू खाने में कितनी गंदगी हो रही है, दिखाई ना दे रही है क्या? दिखाई तो दे रही है, चलो आज मोहल्ले के लड़कों को बुला के सफाई करवा दूंगा। मोहल्ले के लुंडे क्यों करेंगे सफाई? जब पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं तो तुम ही तो करोगे सफाई। सकलैन भाई मैं पैसे ले रहा हूँ नमाज पढ़ाने के, ना कि सफाई करने के। ऐसा फिर हाफिज जी अपना इंतजाम कहीं और कर लियो, हम तो ऐसे इमाम को रखेंगे जो नमाज भी पढ़ागा और सफाई भी करेगा। अबे तुम सबका मकसद मुझे मस्जिद से निकालना ही तो था, अब मैं खुद निकल के आ गया तो क्यों आए हो मुझे मनाने? हाफिज जी हम आपके आगे हाथ जोड़ा है, बस आप एक महीना और रह लो हमारी मस्जिद में। एक महीने और रह लो हाफिज जी, बस हाफिज जी, एक महीने और रह लो। हाफिज जी एक महीना और रह लो हमारी मस्जिद अबे में। जब तुम मस्जिद से हाफिज जी को निकालोगे ही तो एक महीने के लिए भी क्यों बुलाना आए हो? एक महीने के लिए बुलाने तो इसलिए आए हैं, एक महीने की सैलरी एडवांस ले रखी है मैंने इनसे। अबे जाहिलो, इमामत तो हम अपने शौक के लिए करते हैं, वरना 10-12 हजार रुपए तो हम पल्ले बेच बेच के कमा लें। अरे पल्ला भी तूने मेरी तरह ही बना दिया है, बिल्कुल आड़ा आड़ा हो रहा। हजरात एक ऐलान सुन लीजिए, हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। अगर कोई हमारी फिल्म में काम करना चाहता है तो वो आके अपना ऑडिशन दे दे। हुजरे में बैठ के कौन सी फिल्म का ऑडिशन ले रहे हैं हाफिज जी? मैं भी देख के आता हूँ। फीमेल एक्टर की भी जरूरत है, अब तो मैं हीरोइन बनी जाऊंगी। हीरो का रोल तो खैर मुझे मिलेगा ही ना, लेकिन यह बाप का रोल तो कर ही लूंगा। हाँ भाई सब लोग आ गए? हाँ सब आ गए। ठीक है तुम सबका ऑडिशन हो गया, तुम सबके सब पास हो। बिना एक्टिंग देखे कैसे पास कर दिया हाफिज जी तुमने? पहले हमारी एक्टिंग तो देख लो। अरे पिछले महीने देखी तो थी तुम्हारी एक्टिंग, क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हो तुम लोग। लो भाई मास्टर साहब हमारे कुर्ते का नाप ले लियो जरा। अब आ रहा हूँ हाफिज जी, 27 बरोजब है, अब कैसे सिल जाएगा? जब हमारी तरावी मुकम्मल हुई है, जब जाकर मस्जिद वालों ने जोड़ा दिया है, अगर वो पहले दे देते तो हम भी आपको पहले दे देते। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, रोजे में मुझसे काम नहीं होता, बड़ी भूख प्यास लगती है। हाँ यार रोजा रख के काम तो ना होता होगा, खैर चलो कोई बात नहीं। oh, no. मैं ये कह रही हूँ हाफिज जी आपने मेरी एक्टिंग नहीं देखी होगी, मैं तो हमेशा पर्दे में रहती हूँ। जिस पर्दे के पीछे आप रहती हैं ना मोहतरमा, उसी पर्दे के पीछे से हमने तुम्हारी एक्टिंग देखी है। अरे तेरे बारे में ना भी हाफिज जी को बताया था कि तेरे पास 10 किलो सोना है, तो हाफिज जी कह रहे थे तेरे ऊपर तो जकात फर्ज है। अजी तो देखियो तुम ही दे दियो मेरे बदले की जकात। अरे बाबली, जब सोने के मालिक तू है तो तू ही तो देगी उसकी जकात। अजी हाफिज जी बाबले हो गए क्या? मेरा सोना चोरी का कोई है या मैं बेच रही हूँ जो मैं जकात दूंगी? इतना सोना होता है औरतों के पास, और अगर हम जकात देने को कह दें तो एक से एक तगड़ा बहाना बनाती हैं कि हाफिज जी इसके अब्बू का काम न चल लिया, हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद कर्जे में, हमें तो अपने बच्चों की शादी करनी है, अभी घर भी बनाना है। और रही बात पर्दे की, तो मोहतरमा सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, स्नैप पे वीडियो बना बना के शेयर करती हो तुम। और चाचा तुम तो कमाल के एक्टर हो भाई, क्या लाजवाब एक्टिंग कर रहे थे उस लड़के के सामने। बच्चों हमारे ऊपर हर हाल में नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो। एक नमाज छोड़ने पर 80 साल जहन्नुम में जलना पड़ेगा। अम्मा चाचा तुम्हें जब पता है एक नमाज छोड़ने के बदले 80 साल तक जहन्नुम में जलना पड़ेगा, तुमने तो रमजान निकलते ही 5-6 छोड़ दी, हिसाब भी लगा लिया कितने साल तक जहन्नुम में जलोगे। चाचा रमजानों में तो तुम मुझसे भी अच्छी हिदायत दे रहे थे लोगों को नमाज की, और रमजान निकलते ही खुद भी मस्जिद से गायब हो गए। नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, रमजान के बाद भी फर्ज है। और नौजवान रमजान में तो ऐसा नमाज पढ़ने जाता है जैसे 5 टाइम का नमाजी हो, और रमजान निकलते ही बिल्कुल ही गायब हो जा, खाली जुम्मा टू जुम्मा दिखाई देता बस। एक्टर तो तुम तगड़े हो, फिल्म तो तुम्हारी बनानी पड़ेगी, लाओ आज तुम्हारी फिल्म ही बनाओ। हाफिज जी आज शाम की आपकी कोफ्तों की दावत है, टाइम से घर को आ जाइयो। ठीक है? ठीक है सकलैन भाई, टाइम से भी आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। Oh, no. बेशक अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, आज तो कोफ्ते खम्मो मजे हाफिज जी दावत तो कैंसिल हो गई। अरे क्यों सकलैन भाई, यार अच्छी खासी दावत कर दी तुमने, आप क्यों कैंसिल कर रहे हो? कैंसिल यूं करनी पड़ रही है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अरे तो यार तुम दावत कैंसिल मत करो, गैस सिलेंडर हम ला के देंगे, चाहे कहीं से भी लाना पड़े, तुम जाके कोफ्तों का इंतजाम करो। एक काम करूं, तौसीफ भाई से मांग के लाऊं। तौसीफ भाई तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़ा हो तो दे दो यार, जरूरत पड़ रही है। हाफिज जी हमारा तो खुद सिलेंडर खत्म हो पड़ा, हम तो खुद चूल्हे में बना रहे हैं।
प्रधान भाई यार अपना सिलेंडर दे दो, एक टाइम का खाना बनाना है। हाफिज जी हम तो खुद लकड़ी उपले से खाना बना रहे हैं। अरे हाफिज जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम बेवकूफ कोई है जो लाइन में खड़े हैं? चुपचाप आके लाइन में लग जाओ। कुछ देर बाद सकलैन भाई जी हाफिज जी। लो लिया है सिलेंडर, बनाओ कोफ्ते। सिलेंडर ला के भी कोई फायदा ना हाफिज जी, दावत तो कैंसिल हो गई। क्यों भाई? अरे यार इतनी मेहनत से तो हम सिलेंडर लाए हैं, तुम दावत कैंसिल कर रहे हो। पता ना है कि तुम्हें हाफिज जी, 9 दुर्गे चल रहा है, गोश्त तो बंद है। अरे मैयारी, लगता हमारे नसीब में कोफ्ते ही ना है। जैसी कोफ्ते मिलने का नंबर आता कोई ना कोई बहाना हो जा। क्या करूं इस सिलेंडर का, ब्लैक में बेच दूं क्या? आओ मुरादाबाद संभल काशीपुर, मुरादाबाद संभल काशीपुर। अरे क्या बात भाई, सबसे बड़े जाहिल, कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। अबे कहाँ जा रही है भाई बैग टांग के? पासपोर्ट बनवाने जा रही हूँ हाफिज जी, सऊदी को जाऊंगा। अबे यहाँ क्या कम काम है जो तू सऊदी को जा रही है? अबे तू जैसे नकारा लौंडे जब यहाँ कुछ काम करते नहीं है ना, तो तुम्हारे घर वाले मजबूरी में तुम्हें सऊदी भेज देते हैं। तेरे अब्बा भी तो सऊदी रह है, कितने साल काम करा तेरे अब्बा ने सऊदी में? 10 साल हाफिज जी। सही है, तेरे अब्बा ने तो सारी जवानी सऊदी में काटी थी, अब तू भी जा और सारी जवानी सऊदी में काट का। अगर तुझे एजेंट सही मिल गया तो ठीक है, और अगर जरा सा भी 19-20 मिल गया तो लैट्रिन साफ करनी पड़ेगी। लैट्रिन है फिर करेगा घर वाले को कॉल, अब्बा मेरा टाइम ना कट रहा, मुझे सऊदी से वापस बुलवा लो। अरे हाफिज जी जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, मान जा मेरी बात, मत जा सऊदी को, यहीं कुछ कर ले। अबे कमी तो कमागा लेकिन अपनों में तो रहेगा। और जो तू ये जहालत पना करता है ना यहाँ पर, अगर वहाँ जरा सी भी हरकत कर दी तो जेल में डाल देंगे। हाफिज जी पहले मेरी बात तो सुन लो। मत सुन अपनी बात, मेरी बात सुन। तू तुझसे कह रही हूँ मत जा सऊदी को काम करने, तो मत जा। अरे तो हाफिज जी मैं सऊदी को काम करने जा कब रहा हूँ, मैं तो उम्रा करने जा रही हूँ। अरे भाई साहब दुआ कर दियो हमारे लिए भी, अल्लाह हमें भी जल्दी बुला ले। आप भी आज चुमो यार भाई साहब, जाओ आ जाओ, तुम भी चुम लो। तुम भी चुम लो भाई साहब, तुम भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ कैसा आना हुआ भाई? शादी का कार्ड लेकर आया हूँ भैया की। अच्छा आओ बैठो फिर यार। हाफिज जी 12,000 रुपए की तो तुम्हारी सैलरी है, 8-10 हजार का तो किराया होगा घर का। जाहिल किराए पे ना, ये अपना निजी। अपना निजी? हाफिज जी तुम तो अच्छे खासे मालदार हो, फिर क्यों पढ़ो हमारी मस्जिद में 12,000 रुपए में? अबे जाहिलो, तुम क्या मुझे गरीब समझो हो? तुम्हारी मस्जिद में तो मैं जिनके काम के लिए पढ़ा हूँ, वरना 10-12 हजार रुपए का तो हमारी गाड़ी तेल खा जा। हाँ अरे वो क्रेटा की चाबी हमारी नीचे वाली दराज में पड़ी है, निकाल के ले जा, जाके धुलवा ला। हाफिज जी तुम्हारे पास तो घर भी है, गाड़ी भी है, हमें भी कोई ताबीज दे दो जो हम भी मालदार हो जाए। अरे जाहिलो रहेगी तुम्हारी छोटी सोची। अबे तुम्हें क्या लगता है मैं ताबीज से मालदार हुआ हूँ? अबे जाहिलो, ताबीज से नहीं काम करने से मालदार होता आदमी। तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ? अबे अल्हम्दुलिल्लाह पुराने रईस हम भी। अगर ताबीज से मालदार हो करते ना तो अपने घर में इतने ताबीज टांग देता कि अंबानी से भी रईस होता मैं। अरे काट तो दे जा जाहिल, तुझे अभी हमारे रिकॉर्ड का पता नहीं है, दावत एक नहीं छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं क्या सोच बना रखी लोगों ने, ये सोचते हैं हर हाफिज जी गरीब है। क्या मालदार है हम भी, ऐसी समझ गया क्या?